कहते हैं। बाइबल केवल यह तो नहीं कहती मनुष्यों की हत्या नहीं करो, वह तो स्पष्टता से कहती है कि तुम हत्या नहीं करोगे। आप इसका अर्थ अपनी सुविधा के अनुसार क्यों करते हैं? जब भोजन न मिले तब कोई भले ही भूखमरी से बचने के लिए मांस खा सकता है, यह एक दूसरी बात है, परंतु यह सबसे बड़ा पाप है केवल अपनी जीवा की संतुष्टि के लिए नियमित रूप से पशुवध शालाओं को बनाए रखा जाए। इसमें श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाइबल ये नहीं कहते कि तुम हत्या करो। बाइबल तो हत्या, लेकिन इसमें स्पष्ट ये भी कहा गया है कि आप अपने सुविधा के अनुसार, अब जो आपको ठीक लगे उसके अनुसार, अगर आपको कहीं से भोजन ना मिले तब आप मांस खा सकते हो, लेकिन यह फिर भी एक पाप ही माना जाएगा। अगर आप भूखे हो और आप जीवा की संतुष्टि के लिए मांस का सेवन करते हो तो भी इसको एक पाप माना जाएगा। और ये इसीलिए ये इतनी सुंदर सुंदर बाहर से देखने में पशुशालाएं जो होती हैं जहाँ पे पशुओं का वध किया जाता है, वहां बाहर से देखने में बड़ी सुंदर लगता है, पता नहीं क्या है, लेकिन अंदर जाके देखो तो उसका सीन कुछ अलग ही होता है। श्रील प्रभुपाद जीसस क्राइस्ट ने कहा तुम हत्या नहीं करोगे, तो ऐसा क्यों है? क्रिश्चियन लोग पशु हत्या में संलग्न है। कटनी लोग निश्चय ही क्रिश्चियनिस्ट में हत्या करना निषेध है, परंतु हम विश्वास करते हैं कि मनुष्य के जीवन में और पशुओं के जीवन में अंतर होता है। मनुष्य का जीवन पवित्र है क्योंकि मनुष्य भगवान की प्रतिछाया है, अतः मनुष्यों की हत्या करना निषेध है। देखो, क्रिश्चियन में हत्या निषेध है। क्रिश्चियन ये नहीं कहते कि तुम हत्या करो, लेकिन वो फिर भी बलि चढ़ाते हैं और हत्या करते हैं। परंतु हमें विश्वास है कि पशु और मनुष्यों के जीवन में अंतर है। पशु और मनुष्य के जीवन में बहुत अंतर है। पशु को कोई, अगर पशु एक अपना भोजन प्राप्त करने के लिए कहीं जाता है, जंगल में भी जाता है, तो वो अपनी ही तृप्ति करके आ जाता है। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य अपने लिए भी रखेगा, अपने बच्चों के लिए, 7 पीढ़ियों के लिए जमा करके रखता है। लेकिन पशु ऐसा नहीं करते। अंतर है ना पशु और मनुष्यों में। अब वो क्या है, मनुष्यों को तो सोचने की शक्ति दी है भगवान ने, वो अच्छा बुरा सब सोच सकता है, लेकिन पशुओं में ऐसा कुछ नहीं है। तो मनुष्य और पशुओं में बहुत अंतर है। पशु तो सोचेगा हमने आज जो निकले, खाया पिया, जो खाया वो अपना। लेकिन मनुष्य क्या सोचता है, आज के लिए भी अभी भी इकट्ठा कर लूं, कल के लिए भी इकट्ठा कर दूं, आगे बच्चों के लिए भी छोड़ के मरूं कुछ ना कुछ। तो ये बहुत अंतर है। अतः मनुष्यों की हत्या करना निषेध। मनुष्यों का जीवन पवित्र है क्योंकि मनुष्य भगवान की प्रतिछाया है, अतः मनुष्यों की हत्या करना निषेध है। मनुष्य का जीवन पवित्र होता है क्योंकि मनुष्य के अंदर आत्मा होती है। आत्मा अगर मनुष्य के अंदर है तो वो तो बिल्कुल भगवान की प्रतिछाया हुई ना। इसका मतलब मनुष्य के अंदर परमेश्वर का वास होता है। तो अगर मनुष्यों के अंदर परमेश्वर का वास है, हमारे अंदर आत्मा है, तो मनुष्यों की हत्या करना निषेध है। अगर हम मनुष्यों की हत्या करेंगे, इट मीन्स कि हम भगवान की हत्या कर रहे हैं। तो हमें इसलिए मनुष्यों की हत्या करना निषेध है क्योंकि भगवान मनुष्य के अंदर आत्मा का निवास होता है। श्रील प्रभुपाद परंतु बाइबल केवल यह तो नहीं कहती मनुष्यों की हत्या नहीं करो, वह तो स्पष्ट मत करो। बाइबल भी तो हमारे ग्रंथों की जैसे ही है ना। वो ये नहीं कहता कि तुम हत्या करो, वो तो यही कहते हैं कि तुम हत्या करो ही मत। कार्डिनल हम विश्वास करते हैं कि केवल मनुष्य जीवन ही पवित्र है। मनुष्य जीवन पवित्र है। मनुष्य जीवन इसलिए पवित्र है क्योंकि उसमें आत्मा का वास होता है। भगवान आत्मा का वास, आत्मा सो परमात्मा। अगर आत्मा का वास है तो इट मीन्स मनुष्य के अंदर परमात्मा का निवास है। तो परमात्मा का निवास है तो वो स्वयं ही पवित्र होगा ही मनुष्य जीवन। श्रील प्रभुपाद यह आपका अपना अर्थ है। आदेश तो यही है कि तुम हत्या नहीं करोगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का तो यही आदेश है कि तुम हत्या नहीं करो, और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हो और क्या नहीं करते। कार्डिनल मनुष्य के लिए पशुओं की हत्या करना आवश्यक है जिससे उनको खाने के लिए भोजन प्राप्त हो सके। श्री प्रभुपाद नहीं, मनुष्य अन्न, शाक, फल और दूध का भोजन कर सकते हैं। इसमें कार्डिनल कहते हैं कि मनुष्यों के लिए पशुओं की हत्या जरूरी है ताकि उनको भोजन प्राप्त हो सके। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि मांसाहार खाना ही कोई जरूरी थोड़ी ना है। मांसाहार खाना नहीं चाहिए हमारे लिए। खाने के लिए तो भगवान ने इतनी सब चीज बनाई है, अन्न है, शाक है, फल है, दूध है, कुछ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मांसाहार का, क्योंकि हमारे तो इस्कॉन में ये प्रभुपाद जी के 4 नियम भी हैं, तो उसमें भी एक ये नियम है कि मांसाहार वर्जित है।
कार्डिनल मांस नहीं, श्री प्रभुपाद जी नहीं, मनुष्य शाकाहारी भोजन करने के लिए बनाए गए हैं। शेर आपके फल खाने के लिए नहीं आता, मांस उसका निर्धारित भोजन है, परंतु मनुष्य का भोजन शाक सब्जी फल अन्न दूध से बने पदार्थ हैं। फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि पशुओं की हत्या करना पाप नहीं है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्यों को तो शाकाहारी भोजन करना चाहिए। मनुष्यों के लिए कितना कितना सब कुछ प्रकृति ने कितना सब कुछ बनाया है, कितने तरह के अन्न सब्जी फल दूध और क्या क्या बनाया है, ये सब खाने के लिए तो बनाया है। तो मांस खाना कोई जरूरी है? मांस खाना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए भगवान ने सबके लिए सब कुछ निर्धारित किया हुआ है। जैसे शेर के लिए, शेर तो फल दूध ये कुछ नहीं खाता ना, शेर घास तो नहीं खाता ना, शेर तो मांसाहार है तो वो तो मांस खाएगा ही खाएगा। लेकिन मनुष्य में तो सोचने की शक्ति है, उसको तो अच्छा बुरा का पता है, इसलिए मनुष्य को तो नहीं खाना चाहिए मांस। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पशुओं की हत्या करना एक पाप है। कार्डिनल, हम विश्वास करते हैं कि यह केवल प्रेरणा का प्रश्न है। यदि पशुओं की हत्या भूखे लोगों को भोजन देने के लिए की जाए तो यह न्यायोचित है। हम विश्वास करते हैं कि केवल प्रेरणा का प्रश्न है। यदि पशुओं की हत्या भूखे लोगों को भोजन करने के लिए की जाए, अगर पशुओं की हत्या हम इसलिए करते हैं कि हम भूखे लोगों का हम भूख मिटाएंगे, लेकिन ये तो न्याय के विरुद्ध है। ये हमारा जो हमारा कल्चर ये ऐसे नहीं कहता कि ये न्याय है कि हम पहले पशुओं की हत्या करें फिर अपनी भूख की तृप्ति करें, तो ये न्याय के विरुद्ध है। श्री प्रभुपाद, परंतु आप गाय का विचार करें, हम उसका दूध पीते हैं, अतः वह हमारी माँ है। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं हम तो। कार्डिनल, जी हाँ, निश्चय ही। श्री प्रभुपाद, यदि गाय आपकी माँ है तो आप उसकी हत्या का समर्थन कैसे कर सकते हैं? आप उससे दूध लेते हैं और वह व्यर्थ हो जाती है तो आप उसको वो आपको दूध नहीं दे सकती, तो आप उसका गला काट देते हैं। देखो इसमें प्रभुपाद जी कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि गाय हमारी माँ है, जब तक वो दूध दे तो हम उसके पालन पोषण करें, फिर उसका गला काट दें, ये कौन सा न्याय है? ये तो वही बात होगी जैसे आजकल वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं बड़े बुजुर्गों को, जितने हमें पाला पोसा रखा फिर उनको छोड़ दिया, तो ये क्या मतलब हुआ? उन्होंने तो हम कितने पहले 5-5 7-7 बच्चे होते थे, उन्होंने 5-5 7-7 बच्चों को पाला और 5-7 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते, तो ये बताओ ये कौन सा न्याय है? तो इसमें प्रभुपाद जी बिल्कुल ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है कि हम पहले तो गौ माता का दूध ही क्या, गौ माता का तो मूत्र गोबर सब कुछ अमृत तुल्य है, तो गौ माता को हम पहले जब तक वो दूध दे जब तक रखें, उनको उसका पालन पोषण करें, फिर उसको काट दें। लेकिन ये बिल्कुल न्याय के विरुद्ध है। क्या यह एक बहुत दयापूर्ण प्रस्ताव है? भारतवर्ष में जो मांसाहारी हैं उनको सलाह दी गई है कि वे कोई निम्न श्रेणी का पशु जैसे बकरी सूअर या भैंस की हत्या करें, परंतु गौ हत्या तो सबसे महान पाप है। वैसे तो देखो हत्या होनी ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। एक बार हम कहाँ गए थे, नेपाल गए थे, तो काठमांडू हमने वहाँ दर्शन किए पशुपतिनाथ जी के, और हम जैसे ही दर्शन करके निकले तो एक बकरी को बांधा हुआ था, पहले उसको खिला रहे हैं और एकदम हमारे सामने, हमारा उस दिन इतना जी खराब रहा, पूरा दिन हमारे सामने उसको काट दिया। मैंने कहा उसको क्या पता, वो बेचारा अनजान पशु है, उसको खिला रहे हो पहले, ऊपर से उसको काट गया, वहां खून इतना मतलब हमारा जी उस दिन इतना खराब हुआ, पहली बार हमने देखा वो सीन। तो वो है कि देखो बकरी है चाहे सूअर है, चाहे जीव तो सब में ही है ना, तो ये बिल्कुल विरुद्ध। लेकिन अगर काटना ही है तो गौ माता को तो मत काटो। कृष्ण भावना अमृत अर्थात कृष्ण भक्ति के प्रचार में हम लोगों से कहते हैं कि वे किसी प्रकार का मांस न खाएं। प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि मांस का सेवन ना करें, उनके 4 नियम में भी है, और मेरे शिष्यगण दृढ़ता के साथ इस सिद्धांत का पालन करते हैं, और जो इस्कॉन में आ जाते हैं, जो प्रभुपाद के शिष्य बन जाते हैं, सबने कल शपथ भी ली थी देखो प्रभुपाद जी के सामने, वो यही कहते हैं कि वो मांसाहार का तो वो बंद करते हैं ना कि मांस नहीं खाना, परंतु यदि किसी विशेष परिस्थितियों में दूसरे लोगों को मांस खाना ही पड़ जाए तो किसी निम्न पशु का मांस खा सकते हैं। अगर कोई ज्यादा ही भूखा है या किसी को ज्यादा ही ललक है,
जो रह ही नहीं सकता मांस खाए बिना, अगर उनको मांस खाना ही है तो किसी निम्न श्रेणी के पशु का मांस खाएं, लेकिन गऊ का मांस वर्जित करें। गायों की हत्या मत कीजिए, यह सबसे महान पाप है, और जब तक मनुष्य पापी बना रहता है तब तक वह भगवान को नहीं समझ सकता। बिल्कुल प्रभुपाद जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। बिल्कुल जब तक हम पाप करते रहेंगे भगवान को कैसे जानेंगे? भगवान को तो जानने के लिए हमें अपनी आत्मा को बिल्कुल स्वच्छ करना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा एक किस्म से, तब ही हम भगवान को जान सकेंगे। अगर हम इधर उधर भौतिकता में लड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, तो हम भगवान को नहीं जान सकते, फिर तो हम इधर उधर ही भटकते रहेंगे। मनुष्यों का प्रमुख प्रयोजन है भगवान को समझना और उनसे प्रेम करना, परंतु यदि आप पापी बने रहे तो आप कभी भी भगवान को समझने योग्य नहीं बन सकेंगे। उनसे प्रेम करने के विषय में तो कहना ही क्या है। तो अगर हम भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो हमें पापी नहीं बनना। हमें तो भगवान को बिल्कुल अंतरात्मा से प्रेम करना है, निश्चल कपट से प्रेम करना है, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा, इधर उधर हम भागते रहेंगे, तो हम बिल्कुल भगवान को नहीं पा सकते। बिल्कुल भगवान को पाने का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। कार्डिनल, मैं सोचता हूँ कि शायद यह एक आवश्यक बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो ईश्वर से प्रेम करना है। एक धर्म की व्यवहारिक आदेश दूसरे धर्म सकते हैं। कार्डिनल फिर कहता है कि मैं ये आवश्यक नहीं समझता कि पशु हत्या ना हो, वो तो इस फेवर में है, लेकिन अगर हमें ईश्वर को पाना है, ईश्वर से अगर हमें प्रेम करना है, तो हमें तो प्रभुपाद जी के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, तभी हम थोड़ा सा ऊपर उठ सकते हैं, नहीं तो हम ऊपर उठने का कोई सवाल ही नहीं उठता। श्री प्रभुपाद, तो बाइबल में ईश्वर का व्यवहारिक आदेश है कि आप हत्या नहीं कर सकते, अतः गायों की हत्या करना आपके लिए पाप है। बाइबल में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि हत्या करो, लेकिन और गायों की हत्या करना तो एक महापाप है। कार्डिनल, ईश्वर भारतीयों से कहते हैं कि हत्या करना अच्छा नहीं है, और वे यहूदियों से कहते हैं कि श्री प्रभुपाद नहीं, जीसस क्राइस्ट ने सिखाया तुम हत्या नहीं करोगे, आप इसका अर्थ अपनी सुविधा अनुसार क्यों करते हैं? देखो, जीसस क्राइस्ट ने भी हमें यही कहा था, भगवान, ये तो जीसस क्राइस्ट तो, लेकिन वो तो फिर भी उन्होंने तो हमें यही सिखाया कि हम हत्या नहीं करेंगे, लेकिन वो क्रिश्चियन फिर भी हत्या करते हैं, वो बलि चढ़ाते हैं। एक बार उन्होंने, वो मेमने की कहानी आई है बीच में कार्डिनल, पर तो जीसस ने ईस्टर पर मेमने की बलि देने की आज्ञा दी थी। मेमने की बलि दी, मेमना कैसे मिमिया रहा था, लेकिन उसकी बलि दी। लेकिन जो यीशु थे उनको क्रॉस पे चढ़ा दिया क्योंकि उनके पिता तो परम पिता परमेश्वर ही थे, वो माता के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे, वो तो एक भगवान की ही शक्ति थी। तो ये तो जीसस जो इन्होंने मेमने की बलि देने की आज्ञा दी थी, तो उसको देख के उनका मन बहुत खराब हुआ था। कार्डिनल हंसते हैं जी नहीं, परंतु उन्होंने मांस तो नहीं खाया था ना, मांस तो खाया था। श्री प्रभुपाद, जब कोई अन्य भोजन न प्राप्त हो तब कोई भूखमरी से बचने के लिए मांस खा सकता है। ये तो प्रभु जी बार बार कह रहे हैं कि अगर हमें कोई भोजन ना प्राप्त हो तो हम निम्न श्रेणी के पशुओं को मार के हम उसका मांस खा सकते हैं, लेकिन गौ हत्या तो फिर भी नहीं करनी चाहिए। यह एक दूसरी बात है, परंतु यह सबसे बड़ा पाप है कि अपनी जीवा की संतुष्टि के लिए नियमित रूप से पशुवध शालाओं को बनाए रखा जाए। वास्तव में जब तक कसाई घर चलाने की इस क्रूर प्रथा को बंद नहीं किया जाता तब तक मानव समाज नहीं हो सकेगा। जब तक ये कसाई खाने जब तक ये बंद नहीं होंगे ना, जब तक तो ये क्रूर हत्याएं होती रहेंगी। जब ये बंद हो जाएंगे तो ये इस पे तभी रोक लग सकती है, उससे पहले नहीं रोक सकती। और यद्यपि कभी कभी जीवित रहने के लिए पशुओं की हत्या करना भले ही आवश्यक हो, तथापि कम से कम गौ माता की हत्या नहीं करनी चाहिए। यह केवल मनोवोचित शालीनता है। कृष्ण भावना अमृत अभियान में हमारी पद्धति है कि हम किसी भी प्रकार की पशु हत्या की अनुमति नहीं देते। कृष्ण भावना अमृत का अगर आंदोलन हम देखें तो वो तो बिल्कुल ये कहते ही नहीं कि हमें पशु हत्या करनी चाहिए। कृष्ण भावना अमृत तो
बिल्कुल सीधा और सच्चा एक अभियान है जो जिसका अगर हम पालन करेंगे तो हम अवश्य ही भव से पार हो जाएंगे। कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्वा परिचयति। कृष्ण कहते हैं कि अगर तू श्रद्धा से मुझे पत्र पुष्प फल जो भी मुझे अर्पण करेगा, श्रद्धा से करेगा, वो मुझे स्वीकार है। शाक फल दूध और अन्न मुझे भक्ति पूर्वक अर्पण किए जाने चाहिए। हम के ये भगवत गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है कि फल शाक फल दूध जो भी आप मुझे भक्ति पूर्वक अर्पण करेंगे वो मुझे स्वीकार है। हम केवल कृष्ण प्रसाद, कृष्ण को अर्पण किए गए भोजन का अवशेष ही लेते हैं। देखो हम घर में चाहे कुछ भी बनाए, कुछ भी, बच्चों छोटे छोटे बच्चों को भी आदत हुई है। मेरी वो छोटी सी गुड़िया है, पोती आ रही है 3 साल की अभी, उनको उसको भी ये लगता है वो कुछ भी खाएगी, पहले भगवान जी आपने खा लिया, आपका पेट भर गया, अब मैं खा लूं। कई बार इतनी हंसी आएगी मुझे। मैंने कहा बेटा तू ऐसे क्यों देती, तूने हाथ धोए थे पहले? हाँ अम्मा मैं मम्मा से लेके आई हूँ। तो मुझे लगता है देखो घर में अगर भोग लगता है तो बच्चों को भी आदत पड़ी हुई है कि हम इसको भोग लगा के, एक ट्रॉफी लाएगी, बैलून देगी, टॉय देगी भगवान जी को, सारा दिन लगी रहेगी भगवान जी। बड़ा अच्छा लगता है। मैंने दंडवत प्रणाम, स्कूल जाएगी तो दंडवत प्रणाम करके जाएगी, आएगी तो सुबह उठेगी तो दंडवत प्रणाम करेगी। और पहले वो पूरा लेट के करती थी, मैंने कहा नहीं बेटा लेट के नहीं करते लड़कियां, तो ऐसे ठीक है अम्मा ऐसे कर लो। तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो करती है, बहुत प्यारी लगती है। तो वही है कि भगवान का अगर हम भोजन, भगवान को भोग लगा के अगर हम वो लेते हैं तो वो तो अमृत बन जाता है, उसमें तो स्वाद ही बहुत बढ़ जाता है। अब देखो उस दिन मैंने खीर बनाई, वो खीर इसीलिए इतनी स्वाद बनी क्योंकि पहले भगवान का भोग लगा, फिर सचिवती प्रभु जी नीचे आए हुए थे, फिर उन्होंने भोग लगा लिया, आदि लीला माता जी ने खा ली, तो वो तो इतनी स्वादिष्ट बनी, वास्तव में उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। वृक्ष हमें विविध प्रकार के फल देते हैं, परंतु वृक्षों की हत्या नहीं की जाती। निसंदेह एक जीव दूसरे जीव को भोजन है, परंतु इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ कि आप भोजन के लिए अपनी माँ की हत्या कर सकते हैं। गाय निर्दोष पशु है, वह हमें दूध देती है, आप उसका दूध लेते हैं और फिर कसाई घर में उसकी हत्या कर देते हैं, ये पाप है। वही शब्द वही सब कुछ बार बार रिपीट कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि गाय हमें दूध देती है, वह हमारी माँ के तुल्य है, पहले हम उसका दूध पिए, फिर वो दूध ना दे तो हम उसको मार दें, तो हम अपनी माँ की हत्या कर रहे हैं। तो ये कसाई खाने बिल्कुल, कसाई घर ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए, तभी ये हम इस पाप से बच सकते हैं। शिष्य श्रील प्रभुपाद क्रिश्चियनिटी में मांसाहार की अनुमति इस विचार पर आधारित है कि जीवन की निम्न योनियों में मनुष्य के समान आत्मा नहीं होती। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हालांकि क्रिश्चियनिटी में मांसाहार की अनुमति है, क्योंकि क्रिश्चियन तो खाते हैं ना नॉनवेज, उनमें अनुमति है, पर लेकिन निम्न उन मनुष्यों में आत्मा होती है। मनुष्य के अंदर निम्न योनियों के मनुष्य में समान आत्मा नहीं होती। जो क्रूर आदमी होते हैं वास्तव में उनकी आत्मा मरी हुई होती है, उनमें आत्मा होती ही नहीं है। कितने जाहिल लोग होते हैं, कई लोग जो बिल्कुल कुछ नहीं सोचते और अंधाधुंध खाए जा रहे हैं, शराब पिए जा रहे हैं, कुछ उनका तो उनमें आत्मा, उनकी आत्मा मर चुकी है, उनमें आत्मा होती ही नहीं है। और जिसमें आत्मा भगवान का आत्मा है और जिसके अंदर भगवान का वास है, आत्मा में अगर हमारी आत्मा शुद्ध है तो उसमें भगवान का वास है, तो वो आदमी ऐसा क्रूर काम नहीं करेगा। शरीर प्रभुपाद यह विचार मूर्खता पूर्ण है। सबसे पहले तो हमें शरीर के भीतर आत्मा की उपस्थिति के प्रमाण को समझना है, तब हम देख सकते हैं कि क्या मनुष्य में आत्मा और गाय में नहीं है। गाय एक मनुष्य की क्या विभिन्न विशेषताएं हैं। यदि हम विशेषताओं में अंतर दिखाई पड़े तभी हम कह सकते हैं कि पशु में आत्मा नहीं होती, परंतु यदि हम देखते हैं तो पशु और मनुष्य की एक जैसी विशेषताएं हैं, तब आप कैसे कह सकते हैं कि पशु में आत्मा नहीं होती। सामान्य लक्षण है, पशु भोजन करता है, आप भी भोजन करते हैं, पशु सोता है और आप भी सोते हैं, पशु मैथुन करता है, आप भी मैथुन करते हैं, पशु आत्मरक्षा करता है और आप भी आत्मरक्षा करते हैं, तो पशु और मनुष्यों में क्या अंतर है। देखो पशु और मनुष्य में बिल्कुल भगवान यही कहते हैं कि बस सिर्फ इतना अंतर है, पशु के 4 पैर है, हमारे 2 पैर है।
सोचने की शक्ति पशु में उतनी नहीं होती, मनुष्यों में ज्यादा होती है। नहीं तो बहुत सारे काम तो पशु भी करता है, हम भी करते हैं। तो पशु भोजन करता है, हम भी भोजन प्राप्त करते हैं। पशु सोता है, हम भी सोते हैं। सारे काम, आत्मरक्षा पशु भी करता है, हम भी अपनी आत्मरक्षा करते हैं। तो सब काम करते हैं ना पशु और मनुष्य में, कोई अंतर नहीं है। एक सिर्फ सोचने की थोड़ी सी शक्ति पशुओं में कम होती है और हम लोगों में सोचने की शक्ति होती है। मेरे ख्याल से माता जी टाइम अभी है ना? अभी है माता जी टाइम। हाँ जी। कार्डिनल, हम स्वीकार करते हैं कि पशुओं में मनुष्य के समान जैव अस्तित्व हो सकता है, परंतु उनमें आत्मा नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि आत्मा केवल मनुष्यों में होती है। श्री प्रभुपाद, हमारी भगवत गीता कहती है, सर्व योनिषु, जीवन की सभी योनियों में आत्मा उपस्थित है। यह शरीर कपड़े के सूट, कोट और पैंट के समान है। आपके काले वस्त्र है और मैं गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हूँ, परंतु वस्त्र के भीतर आप एक मनुष्य और मैं भी एक मनुष्य हूँ। उसी प्रकार विभिन्न योनियों के विभिन्न शरीर विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के समान ही हैं। देखो भगवत गीता में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता में कह रहा है कि सभी योनियों में आप आत्मा उपस्थित होती है। हमारे जो हमारे कोई भी योनि है, सब में आत्मा होती है। ये शरीर तो एक कपड़े जैसे कपड़ा लपेट दिया हमारे शरीर में, कोई काला कपड़ा पहन ले, कोई सफेद, कोई गेरुआ, कोई सन्यासी है, कोई सन्यासी एक सफेद, तो सब में आत्मा होती है। और एक मनुष्य है और मैं भी एक मनुष्य हूँ। उसी प्रकार विभिन्न योनियों के विभिन्न शरीर हैं, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के समान ही है। 84 लाख योनियां या वस्त्र हैं, परंतु प्रत्येक योनि में एक जीव आत्मा है जो भगवान का एक अंश है। कल्पना कीजिए कि यदि मनुष्य के 2 पुत्र हैं जो समान रूप से गुणी नहीं है, एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है, दूसरा एक साधारण श्रमिक, परंतु पिता यह दावा करता है कि दोनों ही उसके पुत्र हैं। वह ऐसा कोई अंतर नहीं देखता कि जो पुत्र न्यायाधीश है वह बहुत महत्वपूर्ण है और जो श्रमिक है उस पुत्र का महत्व नहीं है। और यदि न्यायाधीश पुत्र कहे कि प्रिय पिताजी, आपका दूसरा पुत्र अनुपयोगी है, इसलिए मैं उसको काट डालता हूँ और खा लेता हूँ, क्या पिता इसकी आज्ञा देगा? देखो, पिता के माँ बाप के लिए तो दोनों ही, एक बाप के अगर 2 बच्चे हैं, ये तो सोचने की बात ही है बिल्कुल। तो माँ बाप को तो दोनों ही बच्चे प्रिय है ना। चाहे कोई एक जज बन जाए, चाहे कोई दूसरा बेचारा तसले धोए, लेकिन है तो दोनों ही बराबर ना। तो ये थोड़ी ना जज ये कह देगा कि मैं इसको काट के मार के खा जाऊं। तो इसमें ये तो प्रभु जी बिल्कुल साफ यही कह रहे हैं कि सब भगवान के ही आत्मा, भगवान के ही, हम भगवान के जन है सब। तो इसमें सब में ही भगवान की आत्मा बसी हुई है। तो चाहे कोई जज बने, चाहे कोई वर्कर बने, तो है तो वो भगवान के ही शिष्य है ना। तो हम उसको, उनके साथ हम ये अन्याय नहीं कर सकते। पिता को तो हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान को तो हम सब तरह से प्रिय है ना। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, लेकिन हम भगवान को तो सारे ही प्रिय हैं। तो इसलिए भगवान के घर में कोई भी अन्याय है ही नहीं, कार्डिनल, निश्चय ही नहीं। परंतु प्रकार के जीवन ईश्वर के जीवन के अंग है, हम लोगों के लिए स्वीकार करना कठिन है। मानव जीवन और पशु जीवन में महान अंतर है। निश्चय ही नहीं, परंतु यह विचार कि सभी प्रकार के जीवन ईश्वर के जीवन के अंग है, हम लोगों के लिए स्वीकार करना कठिन है कि मानव जीवन और पशु जीवन में महान अंतर है। हम ये कैसे कर सकते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी। माता जी कुछ आप ऐड ऑन करना चाहो तो करिए ना। हरे कृष्णा। वैसे तो माता जी आप बहुत ही सुंदर समझा रहे हैं, कुछ ऐड ऑन करने को तो है ही नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर उदाहरण के साथ यहाँ पे समझाया है कि जैसे हम सभी भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे हैं। तो हम में अगर चाहे कोई गोरा है, काला है, या बहुत ज़्यादा ज्ञानी है या कम ज्ञानी है, मतलब उसमें भगवान कोई अंतर नहीं देखते। भगवान तो सबको समान रूप से ही रखते हैं। भगवान ने सबको समान रूप से बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है, पर कोई है कि कोई जागृत हो जाता है समय पर, कोई नहीं। जैसे कहते हैं ना, भगवान कहते हैं अगर तुम में भोग करने की इच्छा है तो मैंने तुम्हें स्वतंत्र छोड़ दिया है। मतलब हमें इस धराधाम पे भेजा है कि तुम अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करो। अब तुम किस दिशा में जाते हो,
तुम जैसे कहते हैं ना कि दो पक्षी बैठे हैं, अब तुम मुझसे विमुख होते हो या अमुख होते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट। तो भगवान तो किसी चीज़ का भेदभाव यहाँ पे करते ही नहीं है, वो हमारे ऊपर है कि हम किसको चुने। और जैसे यहाँ पे जो कार्डिनल है वो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है कि जो पशु है उसमें भी जीवन है। तो ये चीज़ प्रभुपाद जी हमें डिफरेंट एग्जाम्पल से यहाँ पे समझा रहे हैं कि जैसे ये शरीर तो हमारे कपड़ों की तरह है, किसी ने गोरे, किसी ने काले, किसी ने कैसे कपड़े पहने, तो ये शरीर तो हमारा बस एक कहते हैं ना कि भोगने के लिए हमें शरीर दिया है, लेकिन जो असली जो जीवन है वो हमारी आत्मा का है, और जो हम ये भक्ति करते हैं ये हमारी आत्मा का भोजन है। तो हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है ज़्यादा कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, और हमें सबको समान रूप से देखना है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, या जैसे आगे प्रभुपाद जी ने ये बताया ना कि सबकी एक लाइफ साइकिल है। जैसे जो शेर है उनके लिए मांसाहार का भोजन है, जो भेड़ बकरियाँ हैं उनके लिए घास फूल ये सब है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि सब में जीव होते हैं, सब में आत्माएं होती हैं, लेकिन हमें उन्हें परखने की और उन्हें समझने की क्षमता होनी चाहिए, और सबको समान रूप से देखना चाहिए। अगर हम में समभाव आ जाता है और हमको सबको समान दृष्टि से भगवान के अंश के रूप में देखते हैं, तो हम में दयालुता और कहते हैं ना निर्मलता अपने आप आ जाएगी। तो वही चीज़ प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें समझा रहे हैं। तो और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? प्रभु जी आप, संगीता माता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। वैसे तो मंजू माता जी ने बहुत सुंदर समझाया है, और वास्तव में इन सब बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि मनुष्य और जानवर मतलब प्रत्येक जीव में आत्मा होती है। हमें हमेशा सुनते आए कि प्रत्येक जीव में आत्मा है, लेकिन यहाँ पे जैसे कार्डिनल बोले ना कि मांस तो खाया था, जैसे उनके क्रिश्चियन जो हमारे यहूदी जो लोग उन्होंने खाया था, क्या नाम था उनका, ईसाई उन्होंने खाया था। तो मतलब कहते हैं ना कि उन्होंने खाया तो हम उसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो प्रभुपाद हमें ये भी समझाना चाहते हैं कि हमें अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। कि अगर उन्होंने खाया था तो किसी विशेषतावश खाया होगा, तो उसको हम सोचे कि उन्होंने खाया था तो हम भी खाया, तो ये गलत बात है। किसी यहाँ पे भी प्रभुपाद भाई उनके पास खाने के लिए नहीं था तो उन्होंने खाया, लेकिन भगवान ने हमें इतना हर चीज की सुविधा दे रखी है, तो हमें उन्हीं चीजों को ही खाना चाहिए, ना कि मांस को खाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी ने बताई कि कोई भी कार्य हमें ध्यानपूर्वक ही करना चाहिए। अब जैसे कितने लोग कहते हैं भोलेनाथ जी तो वो क्या कहते हैं भांग भी पीते हैं, तो मतलब तुम अनुकरण करना चाहते हो तो उनकी भक्ति से करो ना, कि वो कितने महान वैष्णव है, उन्होंने तो विष भी पिया था तो विष क्यों नहीं पीते हैं। तो यही है माता जी, मतलब कि इतनी सिंपल बातें प्रभुपाद, इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रभुपाद जी ने बहुत ही साधारण भाषा में हमें सिखाया है, समझाया है, और आपने भी इतने अच्छे से समझाया माता जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। माता जी ने तो आज कमाल ही कर दिया, इतनी सुंदर क्लास दी है, एक एक शब्द बहुत ही सरल भाव से माता जी ने समझाए हैं। और माता जी ने कहा था ना कि मैं तो सबसे कमजोर हूँ, ऐसा नहीं, आज प्रमाणित कर दिया कि माता जी का ज्ञान कहाँ पे है। और माता जी कितनी शुद्ध भक्त हैं, जैसे उनके अंदर कितना दया भरी हुई है। जैसे माता जी ने अभी एग्जाम्पल दिया कि अभी जब माता जी घूमने गई थी तो ऐसे तीर्थ स्थलों पे कितना शुद्ध काम होना चाहिए, लेकिन जो अंधकार में है, जो जानते नहीं है कि मतलब तीर्थ स्थल क्या होता है, लेकिन वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो कहते हैं ना कि बलि चढ़ाते हैं उस प्रकार। तो अब ये जो बलि प्रथा थी वो इस युग में तो नहीं है, है ना। हर युग का अलग अलग परंपरा होती है, अलग अलग धर्म होता है, अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग कायदे होते हैं। लेकिन कलयुग में केवल और केवल व्यक्ति हरि नाम का संकीर्तन करके सारी इच्छाओं को, सारे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब जो जिसको हरि नाम को लेना नहीं है तो वो रास्ते बदलते हैं, और वो रास्ते बदलकर इस प्रकार अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। तो उनके आवरण में क्या होता है कि उनको एक तरह से पाप के भागीदार बन जाते हैं वो। तो इस प्रकार जो हरि नाम को ले रहे हैं हम लोग जिस संस्था से हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग पाप से क्या हो रहे हैं, बचने की भी तो प्रवृत्ति सीख चुके हैं।
और यही जो है कि तपस्या, यही साधना है। हमारी कोई इच्छा नहीं है कि भगवान हमें, कहते ना, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। तो जौन से भाव में हमें रखना चाहते हैं, गुरु महाराज के जो सिद्धांत है, और प्रभुपाद कितना सुंदर बता रहे हैं यहाँ पे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस के माध्यम से, है ना, इन जो गलत प्रवृत्तियां होती हैं, तो हिंदुओं का तो उद्धार प्रभुपाद कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्रिश्चियंस हैं उनका उद्धार भी प्रभुपाद ने कर दिया। और जिनके साथ ये वार्तालाप हो रही है ना, वो बहुत सुंदर भगवान के भक्त बन चुके होंगे, और अगर होंगे भी तो प्रभुपाद के माध्यम से भगवत धाम को प्राप्त हुआ। तो बहुत सुंदर माता जी ने इसको कॉन्सेप्ट को समझाया। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद, वह अंतर चेतना के विकास के कारण है। मनुष्य शरीर में विकसित चेतना है, एक वृक्ष में भी आत्मा है, परंतु वृक्ष की चेतना बहुत अधिक विकसित नहीं है। यदि आप वृक्ष को काटे तो वह प्रतिरोध नहीं करता, वास्तव में वह प्रतिरोध करता है, परंतु बहुत ही कम अंश में। जगदीश चंद्र बोस नाम के एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने ऐसा यंत्र बनाया जो यह दर्शाता है कि पेड़ पौधे भी काटे जाने पर पीड़ा का अनुभव करने में समर्थ है। ये बहुत सुंदर बताया प्रभु जी, क्योंकि देखो, पेड़ पौधों में और मनुष्यों में सिर्फ इतना अंतर है क्या, मनुष्य में चेतना होती है माता जी, मनुष्यों में चेतना है लेकिन पेड़ पौधों में चेतना नहीं होती है। लेकिन हम एक बार जगन्नाथपुरी गए थे माता जी, तो वहाँ जहाँ प्रभुपाद जी, वो हरिदास जी ने वहाँ पे माला करते थे, कितनी माला करते थे, बहुत सारी माला करते थे। जिस पेड़ के नीचे वो माला करते थे ना, वो पेड़ आज भी है। तो वो पेड़ को अगर काटना चाहा ना, तो खून निकला उस पेड़ में से माता जी। तो वो हम कृष्णानंद प्रभु जी को आप जानते होंगे, वो आते हैं कई बार, हमारे यहाँ भी रुकते हैं। उनके साथ हमने यात्रा की थी। ये यात्रा नहीं तो हम ये अपने ये प्रभु जी है ना, नित्याराम प्रभु जी के साथ ही गए थे, लेकिन वो वहां से मिल गए थे हमें जगन्नाथपुरी पे। जगन्नाथपुरी में उन्होंने हमें हर जगह की पूरी गली गली के दर्शन कराए। इतनी बढ़िया यात्रा हमने की वो, और हर जगह उन्होंने बैठा के वहां का मातम बताया हमें, और 2-2 मालाएं कराई बैठा के। तो क्या हुआ, मानवी माता जी भी थे उस टाइम, कई जने थे यहाँ के, इस्कॉन से बहुत जने थे। तो सब लोग चले गए कि नहीं हमें नहीं जाना, हमें तो शॉपिंग करनी है, आज लास्ट डे। लेकिन लास्ट में सिर्फ मैं और प्रभु जी, सिर्फ हम 4 जने बचे थे। तो वहाँ उन्होंने उस जिस पेड़ के नीचे हरिदास प्रभु जी वो माला करते थे ना, तो उस पेड़ का दिखाया। वो पेड़ आज भी है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, अभी भी है। और वहां से उन्होंने, जिसने पेड़ को काटना चाहा कि मंदिर को बड़ा करेंगे, तो पेड़ में से खून निकला। तो देखो, चेतना है ना पेड़ में से खून निकला। और इतनी, मतलब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने बताया, बिल्कुल ऐसे आत्मा विभोर होगी। और उन्होंने एक दर्शन ऐसे कराए कि भगवान जो है वो भक्त के लिए भगवान झुक गए। भगवान, उन्होंने वहां पे कहा भक्त ने कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, भगवान जी माला पहनाने लगे भगवान को, तो उनसे माला नहीं पहनाई गई। तो कहने लगे कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से भगवान जी अब आपकी सेवा नहीं होती। तो उन्होंने कहा, भक्त वो ऐसे माला ऐसे कहा उन्होंने, और अपने रात को आराम करने लगे। सुबह उठे अपनी सेवा करने, तो उन्होंने देखा भगवान जी ऐसे झुके हुए हैं। आज भी वो दर्शन वहीं पे ऐसे ही हैं कि भगवान जो है भक्त के लिए झुक गए। और इतने सुंदर दर्शन। फिर हमने वहां प्रसाद पाया। वहां पे क्या प्रसाद मिलता है कि सारा भगवान का जूठा नहीं होता है, वो सारा मिक्स प्रसाद होता है, जैसे 56 भोग का मिक्स प्रसाद। और इतना सुंदर वहां फिर हमने प्रसाद पाया, और फिर सबने एक ही पत्तल में बैठ के प्रसाद खाया। इतने सुंदर दर्शन की वो चेतना तो सब जगह होती है, चेतना तो सब में ही होती है ना। तो वृक्षों में भी चेतना, ऐसा नहीं कह सकती है कि वृक्षों में चेतना नहीं होती, वृक्षों में चेतना होती है, पर कम अंश में होती होगी। देखो, वृक्ष भी हंस तरह के, अगर हम एक पेड़ के नीचे, अगर हम पीपल के पेड़ के नीचे डेली पूजा करेंगे, तो देखो उसमें आत्मा तो, उसमें भी चेतना तो होगी ही होगी। जगदीश चंद्र बोस नाम के एक वैज्ञानिक, जिन्होंने ऐसा यंत्र बनाया जो ये दर्शाता है कि पेड़ पौधे काटे जाने पर पीड़ा का अनुभव करने में समर्थ होते हैं। वास्तव में अगर पेड़ पौधे, घर में भी जो अगर पेड़ों की छटाई करने हैं, तो मुझे तो बड़ी वो लगता है कि पेड़ों को काटना मुझे अच्छा नहीं लगता।
और हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि जब कोई पशु की हत्या करने के लिए आता है तो वह पशु प्रतिरोध करता है, वह रोता है और भयभीत स्वर में पुकारता है। तो यह केवल चेतना के विकास का प्रश्न है, परंतु आत्मा सभी जीवों में होती है। बार बार प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि आत्मा तो हर जीव में होती है, पशुओं में भी होती है, इवन पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है। अगर पशुओं को कोई मारता है तो वो भी रोता है, चिल्लाता है, वो भी कहता है, वो भी ऐसे मतलब जैसे हम इंसान, हम तो बोल सकते हैं इसलिए हम ये कहेंगे बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन वो भी पुकारता है, मिमियाता है। पेड़ पशुओं में भी अब आत्मा होती है, ये नहीं कह सकते हम कि पशुओं में आत्मा नहीं होती है। पेड़ पौधों में पूरी चेतना होती है कार्डिनल की। तो आत्म तत्व शास्त्र की दृष्टि से मानव जीवन पवित्र है। मनुष्य पशुओं की अपेक्षा उच्चतर स्तर पर सोचते हैं। अगर आत्मा की तरफ से देखा जाए तो मनुष्य वास्तव में पवित्र है। पशुओं की अपेक्षा उच्च स्तर पर सोचने की शक्ति भी ज्यादा होती है मानव में, और उस अंदर आत्मा का भी हम लोग उद्धार करते हैं, हरि नाम कीर्तन करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, तो ये हम आत्मा को भी खुराक देते हैं। लेकिन पशु ऐसा कुछ नहीं करते, इतना अंतर जरूर है पशुओं में। इसलिए प्रभुपाद वह उच्चतर स्तर क्या है, पशु अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए भोजन करता है और मनुष्य भी अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए भोजन करता है। गाय खेत में घास खाती है, मनुष्य आधुनिक यंत्रों से भरे हुए एक बड़े कसाई खाने में मांस लाता है। आपके पास बड़े यंत्र और विभत्स दृश्य और पशु केवल घास खाता है। इसका अर्थ तो नहीं हुआ कि आप इतने उन्नत हैं, केवल आपके शरीर में ही आत्मा है और पशु के शरीर में कोई आत्मा नहीं है। यह तर्क असंगत है। हम भली भांति देख सकते हैं पशु और मनुष्य की आधारभूत विशेषता एक ही है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं पशु अपने शरीर का निर्वाह करते हैं और हम भी अपने शरीर का निर्वाह करते हैं। पशु हम क्या करते हैं, आधुनिक तरीके से कसाई खाने में बिल्कुल फ्रेश जो नए आधुनिक तरीकों से जो मांस आता है वो खाते हैं लोग, और हम पशु अपने वो कटा हुआ अपना घास फूस खाते हैं। तो इतना ही तो अंतर है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि हम शरीर में आत्मा नहीं है, हमारे शरीर में आत्मा है तो पशुओं में आत्मा तो पशुओं में भी है। बार बार प्रभुपाद जी वही शब्द वही बातें रिपीट कर रहे हैं कार्डिनल, परंतु केवल मनुष्य में ही वह जीवन का अर्थ जानने के लिए एक तात्विक अन्वेषण पाते हैं। श्री प्रभुपाद जी हाँ, तो आप तात्विक दृष्टिकोण से ही अन्वेषण कीजिए कि आप क्यों यह विश्वास करते हैं कि पशु में आत्मा नहीं है। यही तत्व मीमांसा है। यदि आप तात्विक दृष्टिकोण से सोच रहे हैं कि तो यह ठीक है, परंतु यदि आप एक पशु के समान सोच रहे हैं तब आपके तात्विक अध्ययन का उपयोग ही क्या। तात्विक का अर्थ होता है प्राकृत वस्तु से परे। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं शरव योनिषु कौन्ते, प्रत्येक प्राणी में आत्मा उपस्थित है। यदि तात्विक ज्ञान है तो आप कृष्ण की शिक्षाओं और तात्विक स्वीकार कीजिए, अथवा आपको एक तृतीय श्रेणी के मूर्ख की संपत्ति को तात्विक मानना पड़ेगा। आप किसको स्वीकार करते हैं। देखो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं सर्व योनि सब योनियों में सर्व योनिषु कौन्ते अर्जुन को बोलते हैं ना कौन्ते, कुंती पुत्र। तो प्रत्येक प्राणी में आत्मा उपस्थित है, चाहे पेड़ पौधे पशु सब में आत्मा है। पशुओं में भी आत्मा है, बस इतना फर्क है ना पशु और उस पशु में कि वो अपने आत्मा का उद्धार नहीं कर सकते बेचारे। और हम लोग भी अगर अपनी आत्मा को, बहुत लोग ऐसे हैं 50% होंगे ऐसे जो आत्मा को आज भी आत्मा को भोजन नहीं दे रहे। लेकिन अगर आत्मा को भोजन देना बहुत, क्या बोलूं मैं इसके लिए, आत्मा के लिए आत्मा का भोजन क्या है, हरि नाम संकीर्तन जो हम माला करते हैं, ये हम अपने लिए आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के लिए ही करते हैं। तो आत्मा के लिए हमें आत्मा की भी तृप्ति हमें बहुत जरूरी करनी है। सिर्फ इतना ही अंतर है पशुओं में और कि आत्मा तो पशुओं में भी होती है और हमारे अंदर भी है। सिर्फ अंतर इतना है कि ये वो इन सबसे परे है। परंतु ईश्वर ऐसे पशुओं की सृष्टि ही क्यों करते हैं जो दूसरों को खाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी सृष्टि में कोई दोष है। कार्डिनल फिर ये कह रहे हैं कि भगवान ऐसे संसार की रचना ही क्यों करते हैं।
जो जो मांस खाए, ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी सृष्टि में ही कोई दोष है। बोल लो भगवान कोई दोष बता रहे हैं कि उसकी रचना में ही, उसके संसार में ही कोई ऐसा दोष है जो वो मांस खाए। श्री प्रभुपाद यह दोष नहीं है, भगवान अत्यंत दयालु है। लेकिन हमारे श्री प्रभुपाद तो ये कह ही नहीं सकते कि भगवान में दोष है। कार्डिनल तो भगवान को ही दोषी मानना कि वो उसने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई। लेकिन ये प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान तो अत्यंत दयालु है। यदि आप पशु को खाना चाहते हैं तो आप उसकी पूर्ण सुविधा देखें। अगले जन्म में भगवान आपको एक शेर का शरीर प्रदान करेंगे, जिससे आप अत्यंत उन्मुक्त ढंग से मांस खा सकेंगे। भगवान श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आपको मांस ही खाना है तो भगवान आपको अगले जन्म में एक शेर का जन्म देंगे। आप खूब मांस खाना। तुम पशु वधशालाएं क्यों चला रहे हो? मैं तुम्हें दांत और पंजे दूंगा, अब मांस खाओ। मांसाहारी इस प्रकार के दंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मांसाहारी अगले जन्म में शेर, भेड़िए, बिल्ली और कुत्ते बनते हैं, जिससे उनको मांस खाने की अधिकाधिक सुविधा प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। देखो बिल्कुल वही बात बार बार प्रभु जी रिपीट कर रहे हैं कि अगर मांस खाओगे तो अगले जन्म में शेर, भेड़, कुत्ते ये सब कुछ बनोगे और फिर खूब मांस खाना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। कुछ ऐड ऑन करिए आप। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास थी। और आपने जैसे कहा ना मैं वीक, हरे कृष्णा प्रभु जी। आप वीक नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग हो हम सब में। आपने बहुत ही अच्छी तरह समझाया। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी जैसे इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, जो कार्डिनल है, वो ये नहीं मानना चाहते कि पशुओं में भी जीव होता है। और प्रभुपाद जी उसी चीज़ का हमें यहाँ पे विश्लेषण करके बता रहे हैं कि पशुओं में भी जीव होता है। कहते हैं ना कि जैसे हमारी चेतना होती है, हमें अगला जन्म भी उसी तरह मिलता है। तो जैसे प्रभुपाद जी लास्ट में हमको ये बता रहे हैं कि अगर तुम मांसाहार खाने के इतने इच्छुक हो कि तुम मतलब किसी तर्क को जानना ही नहीं चाहते, तो भगवान तुम्हें मतलब एक तरह से आशीर्वाद के रूप में उनको कह रहे हैं, या एक कहते हैं ना कि श्राप के रूप में, कैसे भी गिन लो। मतलब वो उनको यही कह रहे हैं कि तुम्हें भगवान अगले जन्म शेर का प्रदान करे, ताकि तुम्हारी इंद्र तृप्ति मांस खाने से पूरी हो सके, तृप्त हो सको तुम। तो यहाँ पे हमें ये छोटी सी शिक्षा प्रभुपाद जी यही देना चाह रहे हैं कि हर जीव में आत्मा होती है, और हर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश स्वरूप है। तो हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, और सभी को कहते हैं ना कि किसी पे वो दया, हर सब जीवों पे दया भाव रखनी चाहिए, ताकि हम भी जो वास्तविक जो मनुष्य है, मनुष्य बन सके। हमें मनुष्य बनना है ताकि जिसमें सारे गुण होने चाहिए, जो दयालुता, निर्मलता और बहुत सारे जैसे गुण हैं जो हमें कहते हैं ना वैदिक संस्कृति में, जो हमें प्रभुपाद जी सिखाना चाह रहे हैं कि हमें वास्तविक कैसे मनुष्य बनना है, ताकि हम भगवान को समझ सकें और आत्मा कृष्ण भावनावित होकर भगवान के पास अपने वापस जो हमारा असली घर है वहाँ पे हम जा सकें। हरे कृष्णा। राधा देवी माता जी आप कुछ बताइए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी प्रभुपाद जी हैं बहुत ही अच्छा बताया, बार बार एक ही चीज को बता रहे हैं, हत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि 84 लाख जो योनिया है उसमें मनुष्य योनिया को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन मनुष्य योनिया सर्वश्रेष्ठ मानकर भी अपने आप में ये चीज का प्रतिज्ञा नहीं कर रहा है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जो 84 लाख योनिया में छोटे छोटे जीव है, पशु है, पक्षी है, ये सबको मतलब उनमें सर्वश्रेष्ठ होकर भी मतलब ये नहीं समझ रहे हैं कि उनमें भी चेतना है, उनमें भी आत्मा है, वो भी परमात्मा का ही दिया हुआ, मतलब जैसे परमात्मा का पुत्र हम है, पुत्री है, जैसे परमात्मा का दिया हुआ वो भी। तो मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है, तो उन्हें ये चीज भी मानना चाहिए कि हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही हत्या करेगा, बाकी जीव जंतु तो है ही, उनके पास तो बुद्धि ज्ञान है ही नहीं, सोचने का शक्ति कम है, फिर भी हत्या करने के लिए मनुष्य तैयार है। तो प्रभुपाद जी यही चीज बता रहे हैं, और ईसा मसीह है और जो जीसस क्राइस्ट है वो भी बार बार यही चीज बता रहे हैं कि हत्या नहीं करो, हत्या नहीं करो। लेकिन जो है यहाँ पर बता रहे हैं कॉर्डिनल, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, हत्या तो करना है। निम्न पशु में मतलब जान नहीं होता है, आत्मा नहीं होता है। तो मनुष्य होकर ये सोचे कि आत्मा नहीं है, सब में तो वही आत्मा है, परमात्मा का दिया हुआ आत्मा है, जो मनुष्य में है वो जीव जंतु में है।
तो हमें ये चीज नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने इंद्र तृप्ति के लिए आत्मा मतलब मनुष्य को कह रहा है आत्मा नहीं है और उसे हत्या कर रहा है, अपना इंद्र तृप्ति कर रहा है, तो ये गलत है। लेकिन कृष्ण भावना अमृत में ये बताया गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मेरे शिष्य है उनको जो नियम बताया गया है तो उनमें ये चीज का लागू नहीं किया जा रहा है। शिष्य नहीं बोल रहा है कि हम पशु का हत्या करेंगे, लेकिन जो ईसा मसीह है, जो जीसस क्राइस्ट है, वो गुरु है, लेकिन अपने शिष्य को बता रहे हैं ये चीज कि इसे नहीं, हत्या करना पाप है, फिर भी वो हत्या करने के लिए तैयार है। तो हम क्या मान सकते हैं कि गुरु का भी आज्ञा इंसान नहीं मान रहा है, क्योंकि प्रमाणिक गुरु से आज्ञा मतलब प्रमाणिक गुरु से ज्ञान नहीं ले रहा है। इस वजह से ये बुद्धि क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, वही चीज है। तो प्रभुपाद जी ये चीज को हमेशा बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन मानने को मनुष्य राजी नहीं है। लेकिन मंजू माता जी बहुत ही अच्छा क्लास किए हैं। शुरू में बोले थे कि हम वीक हैं, लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट है माता जी, और उम्र से भी वरिष्ठ है और ज्ञान से भी वरिष्ठ है, भक्ति में भी वरिष्ठ है। तो माता जी का क्लास माता जी बहुत ही अच्छा क्लास किए हैं। माता जी को धन्यवाद। उम्र में तो सीनियर सिटीजन हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलो भाभी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मंजू माता जी ने बहुत अच्छी क्लास ली है, एक एक लाइन इतनी अच्छी तरह समझाई है पशु के बारे में, मनुष्य के बारे में। पशु में इंसान में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इंसान बस अपनी जिज्ञासा कर सकता है, पशु जिज्ञासा नहीं कर सकता। पर आंसू दोनों के आंखों में आएगा, दर्द होगा तो पशु के भी दर्द होगा, चोट लगेगी, और हमारे भी दर्द होगा। जब उसको काटते तो उनकी आंखों में कितना आंसू होता है, उनको डर लगा कि जब काटेंगे। ऐसे ही याद है कि हम कामाख्या जी मंदिर जाते थे, हम तो कन्या जी में आते थे, वहाँ पशुओं की हत्या होती थी, बलि चढ़ती थी पशुओं की, बकरे की बलि चढ़ती थी। कितना दुख होता था, खून ही खून, जैसे माता जी ने कहा था, वहाँ गए थे। तो ऐसे ही हम कामाख्या जी मंदिर जाते थे, वहाँ पे हम तो कन्या जी में आते थे, कन्या माता के दर्शन करके वहाँ पे बलि चढ़ती थी, लोग बलि चढ़ाते थे खूब। इतना दुख लगता है कि इंसान को, हमारी भी गाय थी, हम गाय को बेचते थे। अब जो इंसान है, जानवर है, वो अपने इंसान को जो पालता है पोलता है, उसको कितना प्यार हो जाता है। हम किसी को बेचते हैं तो वो रोने लगता है, नहीं जाता, कि उसे पहचान होता है कि मेरा घर यही है। मनुष्य जानवरों को भी पहचान हो जाता है, अपने घर की पहचान हो जाती है। कहीं जाते हैं, भेज देते हैं हम घर, जैसे जानवरों को बाहर निकाल देते हैं कि घास खाने को, गाय को, वो वापस संध्या टाइम पे अपने घर ही वापस आते हैं। संध्या टाइम में भी अपने घर ही वापस आ जाते हैं, कि उनकी पहचान हो जाती है हमारे पर। उनको ये डर नहीं लगता कि कहीं बेच देंगे। पर जब हम किसी और को देते तो पशु को मारते हैं, काटते हैं, खा के करते हैं, कितना वो होता है, पाप चढ़ता है। सब में जिज्ञासा होती है। जब पेड़ पौधे हम काटते हैं, उसमें भी दर्द होता है। पेड़ पौधों को जैसे मुरझाते, तब हमें कोई दुख लगता है कि हाय कितना हमारा पेड़, तुलसी महारानी है जैसे सूख जाती है, कितना दुख लगता है, तुलसी महारानी सूख गई, दुख तो बहुत होता है। जिज्ञासा सब में होती है, पर ये क्रिश्चियन लोग समझते नहीं है कि पशु जानवरों में आत्मा नहीं, आत्मा सब में होती है। अभी देखो प्रभुपाद जी बाहर देश गए थे, वो क्रिश्चियन तो थे, जब उसमें समझ आ गई, भक्ति में आ गए, भौतिकता को छोड़ के भक्ति में आ गए, तो जान गए कि सब कुछ को। और जो अभी तक उसमें ही रहते हैं कि भौतिकता में ही है, तो वो नहीं समझ पाए कि जानवरों को काटना कितना पाप है। जानवरों में भी इंसानपना होता है, सब कुछ है, जिज्ञासा होती है सब में। पर यही है कि बुद्धि भ्रष्ट है, मुक्त बुद्धि है, तो कैसे समझाया जाए। अब किसी ने भी समझाया था कि हत्या मत करो पशुओं की, फिर भी हत्या करते हैं। पर यहाँ कहीं जब कहीं कुछ खाने को नहीं रहता तब हत्या करो, तब पेट भरने के लिए कुछ भी करो तब कर सकते हैं। पर फिर भी कितने भगवान ने कितने फल फ्रूट बनाए हैं, हर जगह फल है, हर जगह कुछ है, पर वही है फिर उनकी तृप्ति पशु मार के ही खाना है, तब क्या कर सकते हैं। वही है ना बड़ बुद्धि, जिसकी बुद्धि ऐसी बना दी है भगवान ने, सृष्टि ऐसी वो बता दी है, तो इसलिए ऐसे ही करते हैं लोग। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी बुद्धि तो सब में होती है, हम इसको मार रहे हैं, अंदर से तो आवाज आती है कि हाय मार रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत। पर वो जो इंद्र तृप्ति कहते हैं ना, जीवा का टेस्ट, वो उन्हें पता नहीं क्या स्वाद आता है, स्वाद के चक्कर में कुछ भी। आज दुनिया किस लिए कहते हैं ना, कमा किसके लिए रहे, खाने के लिए। ये जो वो बात बोलते हैं ना, तो हर चीज खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसमें अगर किसी को समझाया जाए ना, तो क्या कहते हैं, तुम्हें क्या मतलब है, हम खा रहे हैं ना। अब यही है ना कि हम कहते हैं बोले माला करो, बोले आप लोग के स्कूल में नियम बहुत है, 4 नियम है, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना। वही है ना, वो जिसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए सबके लिए लहसुन प्याज ही जरूरी है, तो फिर वो क्या करेगा, वो हरि नाम कीर्तन तो ले ही नहीं सकता, किसके बिना रह ही नहीं सकते हम। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। ये क्या है, जीव 1.5 इंच की जीव है ना, हमें पता नहीं कहाँ कहाँ नचा देते हैं। तो प्रभु जी ने बोला था ना कि जिस जीव को अगर हमने कंट्रोल कर लिया ना, तो हमने आधी समस्या पार
पार कर लिए माता जी। कृष्ण के भक्त भगवान के नाम के बिना नहीं रह सकता है, और भौतिक संसार में जो इंद्र तृप्ति कर रहा है वो नॉनवेज के बिना, लहसुन प्याज के बिना, चाय के बिना नहीं रह सकता है। तो उनकी भी गलती नहीं है, उनमें स्वाद बैठ गया है, तो अब उनके बिना वो नहीं रह पाते हैं। हम लोग को भगवान में